वेलकम टू सैप डिफेंस। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे T-45 गो शॉक के रिप्लेसमेंट के बारे में। इसे यूएस नेवी यूज करती है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर एज अ ट्रेनर, लेकिन ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और शायद यही कारण है कि अब यूएस नेवी इन्हें रिप्लेस करना चाहती है एक नए फाइटर ट्रेनर के साथ में, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेनर है। और शायद इसी वजह से पिछले साल इन्होंने एक RFI इशू किया था और उसके जवाब में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपने लिफ्ट के साथ एक प्रपोजल दिया था उनको। लिफ्ट यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर, जो हमारा LCA तेजस है उसके नेवी का वर्जन। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन और कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का T-50A भी दौड़ में शामिल है। इसके अलावा इटली का लियोनार्डो भी शामिल है, लेकिन लियोनार्डो एक छोटा एयरक्राफ्ट है, अंडर पावर्ड है और डेक पर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। और सबसे आगे है इस रेस में बोइंग और साप का T-7A रेड हॉक। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि इन सारे एयरक्राफ्ट्स में सिर्फ हमारा LCA तेजस डेक पर ऑपरेट कर सकता है, यानी फ्लाइट डेक पर। ये लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, टच एंड गो कर सकता है, जो और कोई नहीं कर सकता। यानी ना तो ये T-7A कर सकता है और ना ही T-50A। बावजूद इसके जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक T-7A सबसे आगे है इस पूरे दौड़ में, इसके बाद T-50A और अंत में हमारा LCA तेजस यानी लिफ्ट। सवाल है कि ऐसा क्यों? तो इसका सबसे बड़ा जवाब है दोस्तों कि यूएस हमेशा अपनी कंपनी को वो प्रेफर करेंगे, उनको मौका देंगे। और अगर आप देखेंगे तो T-7A में बोइंग शामिल है और T-50A में लॉकहीड मार्टिन शामिल है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को यह मौका मिलेगा, क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी नहीं है। यूएस हमेशा अपने लोगों को और अपनी कंपनी को प्रेफर करता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और ये सबसे बड़ा कारण मुझे दिखता है कि हमारा LCA तेजस सबसे पीछे है। अगर T-7A को मौका नहीं मिला किसी कारणवश, और कारण एक ही है कि T-7A को यूएस एयरफोर्स ने सेलेक्ट किया हुआ है एज अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट, और तकरीबन 350 T-7A बनाए जाएंगे अमेरिका में और 2023 से इनकी डिलीवरी शुरू होगी। यानी अब तक इनका प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ 2 प्रोटोटाइप्स बनाए गए हैं इसके T-7A के। और सबसे बड़ी बात तो यही है, जैसे मैंने कहा, कि इन्होंने आज तक डेक पर ऑपरेट नहीं किया है। तो अगर T-7A को मौका नहीं मिलता है तो फिर दूसरा नंबर T-50A का है, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। T-50A की बात करें तो इसकी भी पहली उड़ान यानी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी 2016 में, और अब तक इसने भी डेक पर ऑपरेट नहीं किया है, ना तो लैंड किया है ना ही टेक ऑफ किया है। और नेवी की वर्जन की बात तो छोड़ ही दें हम। तो अब सवाल है कि यूएस नेवी ने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों करने वाली है, और क्यों उन्होंने एक ग्लोबल टेंडर इशू किया, RFI इशू किया। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक सिर्फ गेम प्लान है उनका, दुनिया को दिखाने के लिए। क्योंकि अगर वाकई में यूएस नेवी या यूएस इतने सीरियस होते कि उन्हें एक फाइटर ट्रेनर चाहिए, और वो भी जो डेक पर ऑपरेट कर सके, जो उनके RFI में लिखा हुआ है कि वो एक ऐसे फाइटर ट्रेनर को सेलेक्ट करेंगे जो फ्लाइट डेक पर ऑपरेट कर सकता हो, तो फिर हमारा LCA तेजस सबसे आगे होता, न कि सबसे पीछे। दूसरी बात कि T-7A और T-50A ये दोनों फिलहाल सिर्फ एज अ ट्रेनर यूज किए जा सकते हैं, लेकिन हमारा LCA तेजस ये डुअल पर्पस एयरक्राफ्ट है। यानी इसे एज अ ट्रेनर भी यूज कर सकते हैं हम, और इसे एज अ फाइटर भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एडवांस्ड ISR रेडार है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है, इंक्लूडिंग BVR मिसाइल्स। और इसमें एडवांस एवियोनिक्स हैं, पावरफुल इंजन है। तो इन सबको देखते हुए हमारा तेजस सबसे बेहतर है
लेकिन शायद इसको मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यूएस की कंपनी नहीं है। वो मौका देंगे या तो बोइंग को या फिर लॉकहीड मार्टिन को, और यही सबसे बड़ा कारण मुझे दिखता है। अदरवाइज हमारे LCA तेजस में कोई खामी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसे सेलेक्ट ना किया जाए, लेकिन इन सब खूबियों के होते हुए भी इसे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। और रीज़न इसका बिल्कुल साफ है कि यूएस अपनी कंपनियों को मौका देगा और डील साइन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। एक डील ऑलरेडी उनकी साइन हो चुकी है T-7A के मामले में यूएस एयरफोर्स के साथ में, और दूसरी डील हो सकता है कि T-7A के साथ करें या फिर वो T-50A के साथ करें। लेकिन ये सरासर बेईमानी है, पार्शियलिटी है और वन साइडेड अफेयर है। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक टेंडर इशू करना और इसके बाद जो भी OEMs हैं उनका जवाब लेना और फिर कुछ समय लेकर फाइनली अपने टर्म्स कंडीशन पर काम करना, ये बिल्कुल ही जायज़ नहीं है और एक तरह से मैं कहूँ तो समय की बर्बादी भी है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ये सब सीखना होगा, गेम प्लान कि कैसे इन लोगों से डील किया जाता है। तो ये बातें दोस्तों आज हमारे LCA तेजस के बारे में, लिफ्ट के बारे में। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।